नमस्कार, ये है सनातनी आवाज़ और मैं हूँ आपके साथ तनु शर्मा। सनातनी आवाज़ में आज सबसे पहले आप सबको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार नवरात्रि माता भगवती की आराधना, संकल्प, साधना और सिद्धि का दिव्य समय है। ये तन मन को निरोग रखने एवं सकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा करने का सुअवसर भी है। देवी भागवत के अनुसार देवी ही ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करती है। भगवान महादेव के कहने पर रक्त बीज, शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ आदि दानवों का संहार करने के लिए मां पार्वती ने असंख्य रूप धारण किए, किंतु देवी के प्रमुख 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी माँ के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन को प्रतिपदा कहा जाता है। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा जी के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। प्रतिपदा के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में स्थिरता, मानसिक शांति और समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन माँ को घी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। माँ शैलपुत्री देवी पार्वती का ही स्वरूप हैं, जो सहज भाव से पूजन करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। मन विचलित हो और आत्मबल में कमी हो तो माँ शैलपुत्री की आराधना करने से लाभ मिलता है। ऐसे हुआ माँ शैलपुत्री का जन्म। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थीं, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। उन्होंने अपनी ये इच्छा भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से देवी सती का मन बहुत दुखी हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहाँ जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर शिव जी ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे अच्छे और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने ये देखा कि वहाँ भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। ये देखकर सती का हृदय गलानी से भर उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। अगले जन्म में सती ने राजा हिमालय के घर में जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। माँ शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी और नंदी पर सवार रहती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल होता है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।